Hello, my dear students. How are you? I hope you all are fine, beta. Now, welcome you once again in your science class. Dear students, today we will start our chapter number 11, that is about electric currents and circuits. Now, electric currents. It comes from the word electricity. Can you imagine your daily life without electricity? Because in your daily life, आप अपनी daily life में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे आप इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते हो, है ना। हम इमेजिन भी नहीं कर सकते विदाउट इलेक्ट्रिसिटी अपनी लाइफ को। हम अपनी डेली लाइफ में हम घर में लाइट्स चलाते हैं। आप सुबह उठ के अगर आपके घर में पानी नहीं है, आप मोटर्स यूज़ करते हो विद इलेक्ट्रिसिटी। ट्यूब लाइट्स यूज़ कर रहे हो आप, अगेन इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही है ना। और आपके घर में आप टेलीविजन से टीवी अगर आप प्रोग्राम्स देख रहे हो, म्यूज़िक सुन रहे हो टीवी पे, अगेन यू आर यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। फ़ैन चला रहे हो, अगेन यू आर यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। समटाइम्स आप आरओ यूज़ कर रहे हो, वो भी इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से चलते हैं कई बार। आप गीज़र्स यूज़ कर रहे हो विंटर सीजन में, अगेन यू आर यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। सो देयर आप फ़ोन की चार्जिंग कर रहे हो, अगेन यू आर यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। सो वी कैन से विदाउट इलेक्ट्रिसिटी यू कैन नॉट इमेजिन योर लाइफ, है ना। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो बिकॉज आपकी डेली लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है इलेक्ट्रिसिटी। ओके बेटा। सो जिस हिसाब से वी कैन से कि जस्ट लाइक फूड, वाटर, एयर, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, इनके बिना हम रह नहीं सकते। इन अ सेम वे इलेक्ट्रिसिटी इज आल्सो प्ले एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डे टू डे लाइफ। सो बेटा, सबसे फर्स्ट टॉपिक जो हम अपने चैप्टर का डिस्कस कर रहे हैं विच इज़ बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रिसिटी, डेट इज़ अबाउट इलेक्ट्रिक cells. Okay, so here is saying that one day after dinner, Rohit and Reena were playing a game of chess with their father. कि एक दिन रोहित और रीना गेम खेल रहे थे चेस की अपने फादर के साथ। सडनली द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई वेंट ऑफ, और सडनली क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो चली गई, है ना। देयर फादर टुक आउट एन इलेक्ट्रिक टॉर्च, और उसके फादर क्या लेके आए, टॉर्च लेके आए। जैसे आजकल तो आपके घर में क्या है, इन्वर्टर्स हैं लगे हुए हैं, तो अगर लाइट चली भी जाती है तो डजेंट मैटर। बट जब इन्वर्टर्स की इन्वेंशंस नहीं हुई थी, या बहुत स्टार्टिंग के जब इन्वर्टर्स आए थे, तो दे वर वेरी कॉस्टली, एंड एट दैट टाइम व्हाट वी आर यूजिंग टॉर्च, वी आर यूजिंग कैंडल्स इंस्टेड ऑफ इन्वर्टर्स। हम वो यूज़ करते थे। तो इन अ सेम वे उसके फादर भी क्या लेके आए, टॉर्च लेके आए, ठीक है, फ्रॉम द नियर बाय ड्रॉर एंड स्विच इट ऑन। उन्होंने इसको ऑन किया तो रूम में लाइट आ गई। दे कुड फाइंड देयर वे, और उन्हें अपना रास्ता इजीली दिखाई दे रहा था, बच्चे भी इजीली। द चिल्ड्रंस वर वेरी एक्साइटेड एंड वांटेड टू नो हाउ द इलेक्ट्रिक टॉर्च वर्क्स। तो जो दोनों बच्चे थे रोहित एंड रीना, दे वो वेरी एक्साइटेड, वो बहुत एक्साइटेड हुए बिकॉज उन्होंने फर्स्ट टाइम वो टॉर्च देखी थी, एंड दे वर वेरी एक्साइटेड टू सी दिस, एंड दे ऑल्सो वॉन्ट टू नो दैट हाउ इट वर्क्स, वो कैसे वर्क करती है। तो उन्होंने अपने पेरेंट्स से पूछना शुरू कर दिया, अपने फादर से, पापा से, कि ये किस तरह से वर्क करते हैं। तो फादर ने भी बोला यू आर इंटरेस्टेड लाइक रोहित एंड रीना, कहते आप, उन्होंने उसको बताना शुरू किया। तो कहता चले हम देखते हैं कि वो कैसे वर्क करती है। तो लुक एट द डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिक टॉर्च। हियर इज़ द डायग्राम गिवन ऑफ इलेक्ट्रिक टॉर्च। ये डायग्राम दिया हुआ है, यू कैन से हेयर, आप देख सकते हो यहाँ पे ये क्या है, लैम्प का फिलामेंट, जो बल्ब लगा हुआ है छोटा सा, ये रिफ्लेक्टर है, अंदर जो शाइनिंग सरफेस होता है। देन हेयर इज़ अ प्लास्टिक कवर बॉडी, इसकी जो ग्रीन कलर की दिखाई हुई है। यहाँ पे एक मेटल की स्ट्रिप है जिससे आप स्विच को ऑन ऑफ करते हो। लैंप का कांटेक्ट है सेल के साथ, ये दो सेल्स शो किए हुए हैं, और ये मेटल का स्प्रिंग लगा हुआ है। इस तरह का स्प्रिंग आपने उसमें भी देखा होगा जो आपके टीवी के रिमोट्स आते हैं, ठीक है, उसमें भी होता है ये। तो दिस इज़ अ डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिक टॉर्च। तो कहता है इसके मेनली 3 पार्ट हैं। नंबर 1 इलेक्ट्रिक बल्ब या फ्रंट वाला पार्ट, इलेक्ट्रिक सेल, ये वाले दोनों सेल्स, ठीक है, एंड अरेंजमेंट, एंड थर्ड आ जाएगा स्विच, जो इसको स्विच करेगा ऑन एंड ऑफ। जब आपको पता है कि सेल है तो जब एक सेल है तो हम उसको सिंगल सेल ही बोलते हैं, लेकिन जब आपके 2 या मोर देन 2 सेल्स को आप कंबाइन कर देते हो देन दे फॉर्म अ बैटरी। ओके बेटा, क्लियर हो गया कि एक की बात करते हैं हम, अगर सिंगल की बात करते हैं तो सिंगल को हम क्या कहते हैं, सेल, बट इफ़ यू आर यूजिंग 2 एंड मोर देन 2 सेल्स देन दे कंबाइन विद ईच अदर एंड दे फॉर्म अ बैटरी। तो ये तो हो गया कि टॉर्च के 3 पार्ट्स हो गए, ठीक है। अब ये वर्क कैसे करती है कि जब आप यहाँ से स्विच को ऑन करते हो, व्हेन यू प्रेस द स्विच
ऑफ इलेक्ट्रिक टॉर्च, जब आप उसको करते हो, इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट्स फ्लोइंग फ्रॉम द इलेक्ट्रिक सेल्स टू द इलेक्ट्रिक बल्ब। जैसे आपने इसको ऑन किया, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हुई इन सेल्स के थ्रू इस बल्ब के अंदर, ठीक है। और फ्लो कैसे करेगी, ये जो कनेक्टिंग वायर्स हैं इनके थ्रू, ये येलो कलर की जो कनेक्टिंग वायर है इसके थ्रू जो आपका करंट है वो फ्लो करेगा बल्ब के अंदर, एंड द बल्ब स्टार्ट्स ग्लोइंग, तो बल्ब जो है वो ग्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर अब आता है द टॉर्च इज़ नॉट ओनली, सिर्फ टॉर्च ही एक ऐसा डिवाइस नहीं है जिसमें आपके इलेक्ट्रिक सेल्स यूज़ हो रहे हैं, इसके अलावा भी आपकी डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं, लाइक आपकी जो आजकल वॉचेज़, उस घड़ी आपकी है उसमें आप सेल डालते हो, ठीक है। पोर्टेबल रेडियोज़ हैं, आपका टीवी का रिमोट है, टॉय कार्स हैं, म्यूजिक सिस्टम्स हैं, देर आर सो मैनी अदर डिवाइसेस वेयर वी आर यूजिंग द इलेक्ट्रिक सेल्स। अब इलेक्ट्रिक सेल्स एक्चुअल में है क्या, इलेक्ट्रिक सेल्स आर द डिवाइसेस। क्या होता है इलेक्ट्रिक सेल, एक इलेक्ट्रिक सेल बेसिकली है क्या बेटा, यस इस तरह का ये सेल का स्ट्रक्चर होता है, आप सभी ने देखा है ना। नॉर्मली आप इसको अपनी घड़ी में भी यूज़ करते हो, आप इसको इस तरह का सेल जो है आपके अपने रिमोट कार्स में भी आप डालते हो, या फिर आप रिमोट टीवी के रिमोट में भी आप यूज़ करते हो। एक्चुअली व्हाट आर दीज, ये है क्या, इट इज़ अ सिंपली डिवाइस विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। अगर आपकी टीवी के रिमोट के सेल्स ख़त्म हो जाएं, वो वर्क नहीं करता है ना, घड़ी में सेल ख़त्म हो जाता है, वो वर्क नहीं करती, तो व्हाट डज़ इट डू, ये क्या करता है और कैसे करता है। एक्चुअल में ये किस चीज़ से बना है, ये किससे बना है, मेटल से। आप देख रहे हो ये मेटल का कवर है इसका, इसके अंदर कुछ केमिकल्स स्टोर होते हैं, अरेंज होते हैं इसके अंदर, कुछ केमिकल्स हैं, दे आर प्रॉपरली अरेंज्ड एंड उसके अकॉर्डिंगली वो वर्क करते हैं। तो लेट अस डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रिक सेल, कि ये कैसे बना है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, हम सबसे पहले उसको डिस्कस करते हैं। यस बेटा, सो यू कैन से हियर, तो ये वाला जो हमारा सेल होता है मोस्टली जो हम यूज़ करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, ड्राई सेल। ओके, व्हाट वी कॉल इट, अ ड्राई सेल। ओके, अब हर एक सेल के दो टर्मिनल्स होते हैं, दो टर्मिनल्स, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, क्लियर है, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल। इन अ ड्राई सेल द सेंट्रल मेटल कैप एक्ट एज अ पॉजिटिव टर्मिनल। यहाँ पे ये कैप दिखाई दे रही है ऊपर, अब आप इसके अंदर देखो, ये वाली जो कैप है, ठीक है, ये जो ऊपर उठा हुआ पोर्शन है छोटा सा, दिस पोर्शन, ये जो पोर्शन है इसको हम मेटल कैप बोलते हैं, एंड इट इज़ एक्ट लाइक अ पॉजिटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल का वर्क करती है, क्लियर है। एंड द मेटल केस एक्ट एज द नेगेटिव टर्मिनल, मेटल केस, ये जो मेटल का टुकड़ा है नीचे, ये जो मेटल का हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, इट विल एक्ट लाइक अ नेगेटिव टर्मिनल, क्लियर है। यानी कि जो ये सारा मेटल का टुकड़ा है, सारा ये दिस वन, ये जितना भी मेटल का पीस है ये सारा नेगेटिव टर्मिनल, और ये जो मेटल की कैप है इट इज़ अ पॉजिटिव टर्मिनल, क्लियर हो गया। पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइंस आर यूज्ड टू नो हाउ द इलेक्ट्रिक सेल्स हैज़ टू बी कनेक्टेड। क्यों, अब ये जो पॉजिटिव नेगेटिव साइंस हैं सेल के ऊपर, ये हमें किस चीज़ में हेल्प करते हैं कि आपको सेल्स को कनेक्ट कैसे करना है, क्योंकि आपको सेल का एक नेगेटिव होना चाहिए तो दूसरे सेल का पॉजिटिव होना चाहिए। सपोज मेरे पास दो सेल है, जैसे मान लीजिए एक ये सेल है और एक ये सेल है, अब मुझे बैटरी में अरेंज करना है, तो जैसे एक सेल ये है तो दूसरा इसके पीछे होगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, अब इसका ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। अगर मैंने इसको इस तरह से अरेंज कर दिया सेल को, तो दोनों का नेगेटिव नेगेटिव हो गया, आपस में टच कर रहा है, तो वो वर्क नहीं करेगा। आप देखते हो कि अगर आप अपने रिमोट में भी आप सेल्स डालते हो, एक सेल अगर इस तरह से है तो दूसरा सेल आप ऐसे डालोगे, दूसरे का कैप नीचे होगा। अगर आपने दोनों एक ही डायरेक्शन में डाल दिए तो सेल विल नॉट वर्क, सेल वर्क नहीं करता, ठीक है। सेल तभी वर्क करेंगे व्हेन दे आर पॉजिटिव कनेक्ट विद द नेगेटिव एंड, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे भी वो यही चीज़ बता रहा है, लेट अस ट्राई टू पुट इलेक्ट्रिक सेल्स इन अ टॉर्च। If the cells have been inserted properly in the torch, the positive terminal of one electric cell is connected to the negative terminal of next electric cell। कि एक का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से, जैसे ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव, अगेन फिर ये पॉजिटिव कैप ऊपर चलेगी और ये नेगेटिव नीचे। अगर इस तरह से कनेक्ट किया होगा आपने तो वो वर्क करेगा, अदरवाइज इट विल नॉट वर्क। ओके बेटा, क्लियर हो गया। नाउ let us see an activity where we make an electric cell by using a lemon or any citrus fruit. Okay, I'm going to show you how to make a lemon battery.
a zinc galvanized nail and a piece of copper wire and sand off any metal oxides which may have formed, exposing the zinc and copper underneath. Now take a lemon and roll it around on the table to break open the juice compartments contained inside. Now take the copper wire and the zinc nail and push it into opposite ends of the lemon. Make sure that they don't touch each other inside the lemon. These pieces of metal create the positive and negative terminals to your battery, and when connected to a meter will put out just under 1 volt of electric potential. However, since the calculator we're trying to power requires 1.5 volts, we'll need to connect 2 lemon batteries in series. At this point, open the case to the calculator and locate the battery compartment. Remove the battery and break the wires free from the case. Now you're ready to connect the lemon battery to your calculator. Start by connecting the copper to the red wire and the zinc to the black wire. And there you have it. At this point, your calculator should be able to turn on and do functions. The way the lemon battery works is that zinc atoms will break apart into a positive ion and 2 free electrons. The positive ion will go into solution with the lemon juice, whereas the electrons will flow across the conductor toward the copper, eventually making their way back into solution to meet up with 2 H+ ions and form hydrogen gas. If you enjoyed this video, perhaps you'll नाउ अब इलेक्ट्रिक सेल का आपने देख लिया कि किस तरह से वर्क करता है, या आप अपना लेमन वगैरह को किस तरह से यूज़ करके आप इलेक्ट्रिक सेल बना सकते हो। नाउ ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि अगर आप इलेक्ट्रिक सेल्स को कंबाइन कर देते हो, 2 या मोर देन 2 सेल्स को अगर आपने कंबाइन कर दिया, देन दे फॉर्म अ बैटरी। ठीक है, कम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सेल्स मेक अ बैटरी, वो बैटरी बन जाती है। क्लियर है। फिर आगे इसमें डू यू नो में कहता है द इनर ईयर ऑफ द मैमल्स इंक्लूडिंग द ह्यूमंस, उनके अंदर भी एक नेचुरल बैटरी होती है। द नेचुरल बैटरी चेंजेस द वाइब्रेशन, वो हमारी वाइब्रेशंस को चेंज करती है ईयर ड्रम में, ईयर ड्रम तक। फिर उसके बाद वो साउंड सिग्नल्स वो चेंज हो जाते हैं इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में, वो हमारे ब्रेन तक जाते हैं और वो साउंड को फिर इंटरप्ट करता है। नाउ अ डेज इलेक्ट्रिक सेल्स, अब आजकल इन इलेक्ट्रिक सेल्स या बैटरीज की बजाय बिल्कुल डिफरेंट शेप एंड डिफरेंट साइज के सेल्स भी आ रहे हैं, जो छोटे छोटे होते हैं राउंड से। ठीक है, एज यू कैन सी दिस इन दीज पिक्चर्स। और ये सेल्स हमारे कहाँ पे यूज़ होते हैं बेटा? रिस्ट वॉचेस वगैरह में। ठीक है, ये छोटे छोटे होते हैं रिस्ट वॉच वगैरह में, तो लुक लाइक अ बटन की तरह दिखते हैं, इसलिए इनको हम बटन सेल्स भी बोलते हैं। क्लियर हो गया। अब ये वाले जो सेल्स हैं, ठीक है, ये वाली जो मेरा सेल है या इनसे बनी जो बैटरीज हैं, आपको पता है कि ये वाले सेल एक बार ख़त्म हो गए तो अब आप इनको दोबारा रिचार्ज नहीं कर सकते हो ना। आपको जब ये वाला सेल ख़त्म हो जाता है तो आपको मार्केट से नया परचेज करना पड़ता है। तो इन वाले सेल्स को हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी सेल्स। इन वाले सेल्स को हम क्या बोलते हैं बेटा? प्राइमरी सेल्स। कहता है द काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक सेल्स जो आप टॉर्च में, इलेक्ट्रिक टॉयज में यूज़ करते हो, स्टॉप प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी वंस दे केमिकल्स एंड यूज्ड अप, कि इनके अंदर केमिकल स्टोर होता है, तो जब वो केमिकल आपका यूज़ हो गया, ठीक है, वो अगर आप इसको ओपन करके देखोगे तो इसके अंदर केमिकल होता है, जब वो केमिकल यूज़ हो गया ख़त्म हो जाएगा और ये वो सेल जो है वर्क करना बंद कर देगा। तो इस टाइप के सेल्स को हम बोलते हैं प्राइमरी सेल्स। ठीक है, लेकिन जैसे अब आपके घरों में इन्वर्टर की बैटरीज होती हैं, आपकी मोबाइल की बैटरीज जो हैं, जो वो सेल से बनी है, वो कैसी हैं? वो चार्ज हो जाती हैं। आपके सेल की चार्जिंग खत्म होगी, आप दोबारा रिचार्ज कर लेते हो, बैटरी रिचार्ज हो जाती है, कार बैटरीज वगैरह, स्कूटर की बैटरीज वगैरह। तो उस तरह के सेल्स को हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी सेल्स। एंड दीज आर प्रेजेंट इन द मोबाइल फोन्स, आईपैड, टैबलेट्स, लैपटॉप्स। ओके, तो प्राइमरी सेल्स हो गया जिसको आप रिचार्ज नहीं कर सकते, सेकेंडरी सेल्स हो गया जिसको आप रिचार्ज कर सकते हो। सो ओके बेटा, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। अगर आपको आज के टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम। थैंक यू।